बीरेन सिंह के ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई, रिकॉर्डिंग साइंटिफिक टेस्ट के लायक नहीं, मणिपुर के पूर्व सीएम पर हिंसा भड़काने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट बोला 3000 करोड़ की साइबर ठगी चौंकाने वाली, सख्त कार्रवाई जरूरी। सरकार ने कहा गृह मंत्रालय की यूनिट इस पर काम कर रही। गुजरात में कारोबारी ने पूरे गांव का कर्ज चुकाया, किसानों पर 90 लाख का था कर्ज, मां की पुण्यतिथि पर पूरे पैसे बैंक में जमा कराए। जोधपुर में एक साथ जली 12 चिता, चीख पुकार मची। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 15 मौतों के बाद एक्शन, हाईवे किनारे से अवैध ढाबों को हटाया। तेजस्वी यादव का ऐलान, सरकार बनते ही महिलाओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। सायार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट। दिल्ली बेंगलुरु एयर इंडिया की उड़ान, तकनीकी खराबी के कारण भोपाल डाइवर्ट, सुरक्षित लैंडिंग हुई। उत्तराखंड के 6 शहरों की हवा जहरीली, मैदानी इलाकों में कोहरा छाया, पहाड़ों में बादल, तापमान में गिरावट। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव, दिल्ली गाजियाबाद में धुंध बढ़ी, हिमाचल में 2 दिन बाद बर्फबारी। देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री की स्पीच कैंसिल, 2.5 घंटे पहले रवाना हुए, छात्रों की भीड़ ने तोड़ा सुरक्षा घेरा। हिमाचल में 2 दिन होगी बारिश बर्फबारी, 6 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट, पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड, 2 शहरों में माइनस में तापमान। शिमला में भगवान राम के पोस्टर पर विवाद, हिंदू संगठनों ने एफआईआर कराई, आज थाने का घेराव। मेयर बोले पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का ही विरोध कर रही बीजेपी। सरकारी कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोला हम आदेश जारी करेंगे। मुख्य सचिवों को पेशी से राहत। राहुल बोले हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी, राज्य के 5 लोगों को मंच पर बुलाया, सभी बोले हमारे नाम वोटर लिस्ट से काटे। जी हां साथियों, आपको बता दें बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया, सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नायाब सिंह सैनी की एक बाइट पर संदेह पैदा होता है। राहुल ने इलेक्शन रिजल्ट से 2 दिन पहले 6 अक्टूबर 2024 को सैनी का बयान सुनाया। नायाब सैनी कहते हैं, मैंने शुरू से यह कहा है कि भाजपा एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर वो व्यवस्था क्या है। बीजेपी नेता मुस्कुराते हुए सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। यह व्यवस्था वोट चोरी की है। इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। एमपी में 2 दिन बाद ठंड, राजस्थान में ओले गिरे, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी, हरियाणा में बारिश की संभावना। जी हां साथियों, आपको बता दें पहाड़ों में जारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ठंड बढ़ेगी। भोपाल में रात के तापमान में 4 या 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हरियाणा के पास एक चक्रवात बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश में ठंडी हवा आने से रोक रहा है। अगले 24 या 48 घंटे में यह चक्रवात उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में समाहित हो जाएगा। इसके बाद ही हमारे यहाँ ठंड का असर शुरू होगा। उधर राजस्थान में भी तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 4 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए और दिन में बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान में मौसम ड्राई होगा और उत्तरी हवा चलनी शुरू होगी। इससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, गंगानगर, कोटा, करौली, बारां, अजमेर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। हनुमानगढ़, चूरू जिलों में दोपहर बाद तेज हवा
हवाओं के साथ बारिश हुई। तूफानी बारिश के साथ हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। तेज बारिश और आंधी का दौर थमने के बाद अब मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ने लगी है। ग्वालियर चंबल में रात का पारा 18 डिग्री के नीचे रहा, वहीं सुबह कोहरा छाया रहा। दूसरी ओर ज्यादातर शहरों में दिन में तापमान 30 डिग्री ही रहा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान रात का तापमान लगभग वही रहेगा जो अभी है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, यानी अगले हफ्ते से ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के कारण कल यानी 6 नवंबर से ठंड और बढ़ सकती है। भाजपा बोली, वोट चोरी पर राहुल के दावे फर्जी। छिपकर थाईलैंड कंबोडिया जाते हैं, कहते हैं एटम बम फटेगा। बम फटता क्यों नहीं? साथियों, आपको बता दें, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा, राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वह फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वे संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम भी कई चुनाव हारे, लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी, हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया। बिहार में कल चुनाव है, वे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं। राहुल बोलते हैं कि एटम बम फटने वाला है, उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? राहुल के आरोपों पर कहा, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में उलटफेर होते हैं। 2004 में एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही थी, लेकिन नतीजे में हार गई। लोकतंत्र में जीत हो या हार, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हमने चुनाव आयोग, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल को गाली नहीं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वह वोटर शुद्धिकरण के लिए होता है, इससे सभी लोग खुश हैं, लेकिन राहुल रो रहे हैं। जहां एसआईआर हुआ वहां लोग खुश हैं। बिहार में लोग कह रहे हैं कि जहां राहुल जाते हैं वहां बात बिगड़ जाती है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में आज 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट काट दिए गए हैं। राहुल ने बताया कि हरियाणा में 3,50,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने भाजपा और चुनाव आयोग पर और भी कई आरोप लगाए।